केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। ठीक है, तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है। सो ओवर टू यू निशा जी। जी यस मैम। तो ये चीज तो हम सबको क्लियर हो गई होगी कि जो हमारे केमिकल्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से हमारी स्किन कितना ज्यादा खराब होती है। तो आप सब ये वाली जो चीजें हैं ना इसको लिख लीजिए, क्योंकि मैंने भी ऑलरेडी सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो अच्छा रहता है हम किसी को बताने के लिए भी, क्योंकि हम बार बार ग्रुप में मैसेज करते हैं, मैम को पूछते हैं इस स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट दें, उस स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट दें। इससे बेटर है कि आप खुद लिख लें, है ना, साथ साथ। सो हमें इतना तो पता चल गया कि कौन कौन से कारण होते हैं हमारी स्किन के खराब होने के। अब नेक्स्ट एक और चीज मैम, कई लोग पूछते हैं कि चलो हम क्रीम लगा लेते हैं, लेकिन सप्लीमेंट लेना क्या सच में जरूरी होता है? जो हमारे मोदी केयर के जो सप्लीमेंट्स हैं वो हमारी गुड स्किन के लिए अगर हम ले तो वो ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल, सप्लीमेंट्स लेना भी एक अच्छी स्किन के लिए जरूरी होता है। अगर आपने एक्शनल इस्तेमाल कर लिया, जैसे आपने क्रीम लगा ली, आपने स्क्रब यूज कर लिया, आपने फेस पैक यूज कर लिया, ये सारी चीजें आपने यूज कर ली, बट इनसे भी काम नहीं चलेगा अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे हो। क्योंकि मैंने बोला था एक अच्छी स्किन को मेंटेन करने के लिए गुड डाइट जरूरी है। ठीक है, एक अच्छी डाइट जरूरी है एक अच्छी स्किन को मेंटेन करने के लिए। और अच्छी स्किन को अगर आपको मेंटेन करना है तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, क्या आप अच्छी डाइट लेते हैं? आपके खाने में प्रॉपर प्रोटीन है? क्या आपके खाने में ओमेगा है? क्या आपके खाने में विटामिन और मिनरल्स प्रॉपर हैं? क्या आप पूरे दिन प्रॉपर खाना खा पाते हो? कोई नहीं खा पाता। आज की तारीख में कोई भी अच्छी डाइट नहीं ले रहा, क्योंकि एक्चुअली अच्छी डाइट कहीं पे है ही नहीं, है ना। जो फसल उगाई जा रही है वो ऑर्गेनिक तरीके से नहीं उगाई जा रही, वहाँ काफी सारा केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। जो खाना आप लोग खा रहे हो उसमें खूब सारा केमिकल है, खूब सारा केमिकल है, वो भी ऑर्गेनिक नहीं है ना। उसके अंदर प्रॉपर प्रोटीन नहीं है, प्रॉपर ओमेगा नहीं है, प्रॉपर उसमें विटामिन और मिनरल्स नहीं है। तो फिर आपको कहाँ से मिलेगा ये सब कुछ? ये सब कुछ मिलेगा आपको मोदी केयर के सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि अच्छी स्किन को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन जरूरी है, ओमेगा जरूरी है और मल्टीविटामिन जरूरी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाउंडेशन कोर्स। अगर ये आपको खाने से नहीं मिल रहा है तो आप मोदी केयर का जो ऑल प्लांट प्रोटीन है वो आप लीजिए, प्रोटीन की पूर्ति आपको वहां से होगी। फिर आप लीजिए मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स, तो विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति आपकी वहां से होगी। और फिर आप लीजिए ओमेगा, फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 तीनों ओमेगा है, तो ओमेगा की पूर्ति आपकी वहां से होगी। तो तीनों चीजें आपको इससे इन सप्लीमेंट से मिल जाएंगे। इसको हम कहते हैं फाउंडेशन कोर्स। यानी ये तो सबको लेना है, सबको ये लेना है। ठीक है, इससे आपकी स्किन आपके बाल सब कुछ परफेक्ट रहेंगे। उसके अलावा जो हमारा मोदी का बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट है जो स्पेशली स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो है डिटॉक्स। डिटॉक्स क्या करता है? आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, अंदर से आपकी बॉडी को क्लीन करता है। और जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन होती है तो आपके फेस पर चमक आती है, एक ग्लो आता है आपके फेस पर। आप 1 महीना डिटॉक्स खा के देखो और फिर अपने फेस का ग्लो आप देख लो, आपके फेस पे बहुत शानदार ग्लो आएगा। क्योंकि आपकी बॉडी को वो डिटॉक्सिफाई करेगा, क्लीन करेगा अंदर से। जो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स है उनको क्लीन करेगा। आप मुझे खुद बताओ, जब आपकी बॉडी में आपको थोड़ा सा मतलब जो आपका क्या कहते हैं पाचन शक्ति कमजोर है ना, आप प्रॉपर तरीके से आपका जो लीवर फंक्शनिंग वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, तो आपके फेस पे पिंपल्स होते हैं कि नहीं होते? पेट आपका खराब है तो फेस पे पिंपल्स क्यों हो जाते हैं? है ना, पेट खराब होने से फेस पे पिंपल्स होते हैं ना। क्यों होते हैं? टॉक्सिन्स की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी के बाहर टॉक्सिन्स नहीं निकल पा रहे, इसकी वजह से पिंपल्स होते हैं फेस पे। इसलिए बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है और वो है डिटॉक्स। उसके बाद में अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए मोदी का क्रिल ऑयल है वो आपको यूज करना है। अगर आपके फेस पर पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है तो पिगमेंटेशन प्रॉब्लम के लिए आपको डिटॉक्स लेना है, और पिगमेंटेशन प्रॉब्लम के लिए आपको एलोवेरा जूस लेना है। उससे आपकी पिगमेंटेशन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कैसे होगी मैं आगे बताऊंगी मीटिंग में। उसके बाद में अगर आपको रिंकल्स प्रॉब्लम है तो रिंकल्स के लिए आपको लेना है टर्मरिक, क्योंकि टर्मरिक के अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और आपको लेना है इंटेलेक्टिक। इंटेलेक्टिक के अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपको यंग बनाए रखते हैं। ठीक है, आपके स्किन के कोलेजन को मतलब बूस्ट करते हैं। उसके बाद में आपको लेना है आंवला। तो ये आपकी स्किन को यंग बना के रखेंगे। तो आपको जो आपके फेस पर रिंकल्स हो रखे हैं उनके लिए आपको ये सप्लीमेंट्स लेना है। तो फाउंडेशन कोर्स समझ में आ गया? फाउंडेशन कोर्स सभी को लेना है। ठीक है, प्रोटीन ऑल प्लांट, मल्टीविटामिन और फ्लैक्स ऑयल, ये सबको लेना है। अच्छी स्किन, अच्छे बाल, सबके लिए ये फाउंडेशन कोर्स बहुत जरूरी है। उसके बाद में
आप डिटॉक्स ले सकते हो, डिटॉक्स से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, आपके फेस पर ग्लो आएगा। फिर आपको अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चीजें लेनी, ड्राई स्किन है तो क्रिल ऑयल लेना है, अगर आपको मान लो कि पिगमेंटेशन है तो डिटॉक्स और एलोवेरा लेना है, अगर आपको रिंकल्स का प्रॉब्लम है तो फिर आपको टर्मरिक, इंटरलेक्टे और आंवला लेना है, ठीक है, फाउंडेशन के अलावा। ओके, तो फिर आपको अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लेना है। तो सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है एक अच्छी स्किन के लिए। ओवर टू यू निशा जी। जी मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल जो ये अभी प्रोडक्ट बताए हैं कि सभी के लिए जरूरी है मैम, तो ये राइट ही है, क्योंकि जब मैंने आपकी ये मीटिंग पहले देखी थी, जब मैं नई थी उस टाइम पे, तो मेरे बाल ना बहुत ज्यादा झड़ते थे और लंबे नहीं हो पाते थे, क्योंकि बड़े होने से पहले ही वो टूट जाते थे। तो मैंने आपके बताने पे ही पहले मंगवाया था, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को लेना है तो। ये होता है ऑल प्लांट प्रोटीन, तो ये मैं यूज करती हूँ, और साथ में इसके जैसा मैम ने बताया आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, तो मैंने ये मल्टीविटामिन भी मैं रोज लेती हूँ, ये आप ले सकते हैं, आप सभी के लिए जरूरी है। साथ में मैम ने एक डिटॉक्स भी बताया है, डिटॉक्स भी मैं लेती हूँ, और साथ में मैं लेती हूँ कैल्शियम, क्योंकि लेडीज के लिए ना कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, और बेबी होने के बाद तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये तो मैं भी लेती हूँ, और इसके ये सब प्रोडक्ट लेने के बाद वाकई में ही असर पड़ता है ना, आपके बालों को भी और आपकी स्किन को भी, दोनों को फायदा होता है। सो थैंक यू सो मच मैम। अभी एक और नेक्स्ट हमारा एक और क्वेश्चन है मैम, कि हमें अपनी स्किन से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए, बट हम अपनी जो हमारी डेली रूटीन है स्किन की, उसको कैसे मेंटेन करें, तो आप प्लीज डेली रूटीन बता दीजिए। बिल्कुल, डेली रूटीन में बता देती हूँ। फेस वॉश मेरा बाथरूम में रखा हुआ है। तो डेली स्किन केयर रूटीन के लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है, वो कुछ चीजें मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। सनस्क्रीन, ये तो आप देख सकते हैं मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, है ना, और सीरम। तो ये है आपका डेली स्किन केयर रूटीन। यहाँ पे फेस वॉश होना चाहिए, फेस वॉश मेरा बाथरूम में रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फेस क्लीन करना है, लेकिन फेस वॉश की जगह पे मैं ले लेती हूँ ये हमारा गो ग्लो। ये भी एज अ क्लींजर ही काम करता है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, तो इसको मैं फेस वॉश की जगह पे ले लेती हूँ। तो ये है हमारा स्किन केयर रूटीन। इस स्किन केयर रूटीन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है किसी भी अच्छे फेस वॉश से, या फिर आप गो ग्लो से भी अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। गो ग्लो को ऑयली स्किन वाले अवॉइड करें, ऑयली स्किन के लिए गो ग्लो नहीं है। ऑयली स्किन वालों को ये 15 दिन में एक बार यूज करना है, लेकिन बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है ये गो ग्लो, ठीक है। ऑयली स्किन वालों को अवॉइड करना है, तो आप इससे फेस क्लीन कर सकते हैं या किसी फेस वॉश से फेस क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपको फेस क्लीन करने के बाद में आपको जो फर्स्ट स्टेप लेना है वो लेना है आपको टोनिंग का। ये है हमारा टोनर, ये मोदी का टोनर है ना। इसको आपको यूज करना है, अपने फेस पर टोनिंग करनी है। आप चाहे इसको कॉटन पे ले लो, चाहे आप फिंगर्स पे ले लो, और टिप 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 करके आपको टोनिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद में हमारा आ जाता है नेक्स्ट स्टेप, ये है हमारा सीरम, है ना। सीरम होता है ट्रीटमेंट, ये होता है ट्रीटमेंट। तो आपको सीरम यूज करना है। सीरम ये बहुत ही शानदार सीरम है, आपके स्किन पर ग्लो भी लेकर आएगा, स्पॉट्स है तो उनको भी हटाएगा, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम है तो उसको भी हटाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर दिन है तो आपको यूज करनी है डे क्रीम। ये कौन सी क्रीम है, नाइट क्रीम अगर दिन है तो आपको यूज करनी है डे क्रीम, ठीक है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको डे क्रीम नहीं यूज करनी, फिर आपको यूज करना है लोशन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको डे क्रीम की जगह पर लोशन यूज करना है, ठीक है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर ऑलरेडी SPF 15 पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे हम सनस्क्रीन को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बाहर धूप में जा रहे हो, ठीक है, बाहर धूप में जा रहे हो, तो आप इसके ऊपर सनस्क्रीन लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो सनस्क्रीन है SPF 50 है इसके अंदर। बाकी अगर घर में हो तो इसके अंदर ऑलरेडी SPF 15 है, आप जरूरी नहीं है आप सनस्क्रीन इसके साथ में लगाओ। लेकिन अगर आप स्लोका की कोई क्रीम यूज कर रहे हो, स्लोका की व्हाइटनिंग क्रीम यूज कर रहे हो, स्लोका की रोज एंड हनी वाली क्रीम है, वो अगर कोई आप यूज कर रहे हो, तो उसके साथ में आपको सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। ये सनस्क्रीन है प्रोटेक्शन, ये आपको यूवी रेस से प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा डे रूटीन, ये आपका डे रूटीन हो जाएगा। आई होप सो कि आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा और नीचे कर देती हूँ। तो ये हो गया आपका डे रूटीन। तो क्लींजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन, समझ में आ गया।
क्लिंजिंग, टोनिंग, ट्रीटमेंट और मॉइस्चराइजिंग एंड प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जरूरी है, यूवी रेस से बचाएगा। उसके बाद में हम आ जाते हैं नाइट रूटीन पे। तो नाइट रूटीन में क्या होगा, नाइट रूटीन में होंगे ये स्टेप्स। क्लिंजिंग, फेस क्लीन करना है, टोनिंग करनी है, ट्रीटमेंट यूज करना है, यानी सीरम यूज करना है, सीरम होता है ट्रीटमेंट, और फिर आपको यूज करनी है नाइट क्रीम। और नाइट क्रीम यूज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पूरे दिन में हमारी जो स्किन होती है ना, हमारी स्किन में जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। रात में अगर आप नाइट क्रीम यूज कर रहे हो, इससे पता क्या होगा, आपकी स्किन के जो सेल्स है ना रिपेयर होंगे, आपकी स्किन रिपेयर होती है। इससे क्या होता है, आप लॉन्ग टाइम तक एक अच्छी स्किन मेंटेन कर सकते हो, है ना। सबसे पहले बुढ़ापा स्किन के ऊपर आता है। अगर आप स्किन का ध्यान रखोगे तो अपनी उम्र से कम दिखाई दोगे हमेशा। हीरोइंस को देखा है 50-50, 60 साल की उम्र में भी एक अच्छी स्किन मेंटेन कर रही है। सो ओवर टू यू। ये स्किन केयर रूटीन है जो आपको फॉलो करना है। जी मैम, ये स्किन केयर रूटीन हम सभी लेते हैं, और जो नहीं लेते हैं उन्हें लेना चाहिए। बट मैम कई लोग ना क्या कहते हैं कि टोनिंग को अवॉइड कर देते हैं। तो टोनिंग हमारी स्किन के लिए क्यों जरूरी है, आप ये भी टोनिंग क्लियर कीजिए। टोनिंग को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब भी आप फेस क्लीन करते हो, तो फेस क्लीन करने से क्या होता है, आपके पोर्स है ना ओपन हो जाते हैं, क्योंकि जो फेस वॉश होता है वो आपकी स्किन में अंदर से गंदगी बाहर निकालता है, उससे आपको पोर्स ओपन हो जाते हैं। अब जब ओपन पोर्स के ऊपर आप क्रीम वगैरह लगा लोगे और बाहर में जो धूल मिट्टी है वो आपके पोर्स के अंदर जाएगी, इससे क्या होगा, इससे आपकी स्किन खराब होगी उल्टी। अगर आप फेस क्लीन करने के बाद में पोर्स को बंद करना जरूरी है ना, तो टोनिंग क्या करती है, ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है। जो फेस के जो पोर्स जो ओपन हो गए हैं, उन पोर्स को टोनिंग मिनिमाइज करती है। इसलिए ये वाला जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, टोनिंग कभी मिस नहीं करनी चाहिए। फेस क्लीन करने के बाद में टोनिंग करनी से आपका फेस के जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद में फिर आपको ऊपर से जो मॉइस्चराइजर की लेयर है, और जो आपका ट्रीटमेंट की लेयर है, और जो आपकी प्रोटेक्शन की लेयर है, फिर वो आपको लगाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। टोनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवर टू यू निशा जी। जी, सो अभी आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि टोनिंग हमारी पूरी स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप जल्दी से जल्दी बूढ़ा नहीं होना चाहते हो, जल्दी से जल्दी बुढ़ापा अपने फेस पे नहीं लाना चाहते हो, तो प्लीज ये रूटीन आप सभी अपने डेली रूटीन में लेके आए। ओके, सो एक और प्रॉब्लम हमारी स्किन से रिलेटेड होती है मैम, कि जैसे कई लोगों की ना डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती हैं बेबी होने के बाद भी, या कोई भी प्रॉब्लम हो जाए दवाइयों की वजह से। तो वो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए मोदी केयर में क्या हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको यूज करके हमारी जो वो पिगमेंटेशन है, स्पॉट्स है, उनको क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल, पिगमेंटेशन के लिए और डार्क स्पॉट्स के लिए, अगर आपको डार्क स्पॉट्स का प्रॉब्लम है तो भी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। और अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो भी हमारे पास बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि पिगमेंटेशन के लिए और डार्क स्पॉट्स के लिए आपको कौन से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके प्रोडक्ट की स्लाइड दिखा देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में आएगा स्लाइड शेयर करने से। तो आपको शो हो गया होगा। हाँ जी, तो मैं यस आपको मैम। दिखाती हूँ। पिंपल्स प्रोन, हाँ, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स एंड ब्लेमिसेस और स्किन डिस्कलरेशन। अगर आपकी जो स्किन का टाइप है वो अनइवन स्किन टोन है, यानी कि कहीं पर डार्क स्किन है, कहीं पर लाइट स्किन, इस टाइप की स्किन है, या पिगमेंटेशन है, या डार्क स्पॉट है ना। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है। मैं खुद से इन्हीं प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूँ, अभी मैंने दिखाया भी था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मेरी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स थे, पिंपल्स थे, पिगमेंटेशन था, है ना। अब आप देख लो मेरी स्किन को साफ है, यही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हूँ। तो यही वाला फेस वॉश मैं यूज करती हूँ, और ग्लो भी है मेरे पास में। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है हमारा फेस वॉश। आप मोरक्को आर्गन ऑयल फेस वॉश यूज कर सकते हैं, या फिर आप गोग्लो इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना ऑयली स्किन वाले गोग्लो ना इस्तेमाल करें। उसके बाद में टोनर में आप फ्रूट ऑफ द अर्थ मिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्रूट ऑफ द अर्थ की मिस्ट है, इसको आप एज अ टोनर यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट में आपको यूज करना है ये सीरम। उसके बाद में मैंने बताया था, डे में अगर आपकी जो स्किन है वो ड्राई है तो डे क्रीम यूज करें, स्किन ऑयली है तो लोशन यूज करें। ठीक है,
और नाइट में आपको क्या यूज करना है, इसकी जगह पे आपको नाइट केयर क्रीम यूज करनी है। इसके अंदर ऑलरेडी एसपीएफ होता है, इसके लिए इसके साथ में सनस्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपके पास में कोई और क्रीम होती तो आपको सनस्क्रीन यूज करनी पड़ती। पर यहाँ पर हम डार्क स्पॉट की बात कर रहे हैं। डार्क स्पॉट्स के लिए, ब्लेमिसेस के लिए, अनइवन स्किन टोन के लिए और पिगमेंटेशन के लिए आपको इसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। मैं खुद करती हूँ, मेरा स्किन देख लो आप कितना ग्लोइंग है ना। पिगमेंटेशन खत्म, डार्क स्पॉट्स खत्म, पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह सब खत्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्किन टाइप, और मेरा जो स्किन है वो भी इवन है, अनइवन स्किन टोन नहीं है मेरा। ठीक है, नाइट में आपको नाइट क्रीम यूज करनी है। सप्लीमेंट में जैसे कि मैंने कहा था, सप्लीमेंट में कौन सा सप्लीमेंट, डिटॉक्स और एलोवेरा। एलोवेरा का अब मैं बता देती हूँ। पिगमेंटेशन पता है क्यों हो जाता है, जब आपकी स्किन को नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिलती है, ऐसी कंडीशन में हमारी जो स्किन का मेलेनिन है, ठीक है, मेलेनिन की वजह से हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है। अगर हमारी स्किन में मेलेनिन कम होता है तो हम गोरे रंग के होते हैं, अगर हमारी स्किन में मेलेनिन ज्यादा होता है तो हम डार्क कलर के होते हैं, है ना, हम सांवले होते हैं। अगर हमारी स्किन में नरिशमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है तो हमारी स्किन ना मेलेनिन को रिड्यूस कर देती है, छोड़ देती है। तो आप देखते होंगे कि आपकी स्किन के ऊपर एक काले रंग का स्पॉट दिखाई देता है ना, वो होता है पिगमेंटेशन। वो मेलेनिन को छोड़ देती है ना, नरिशमेंट न मिलने की वजह से मेलेनिन को छोड़ देती है हमारी स्किन। ठीक है, इससे क्या होता है, वो मेलेनिन हमारी स्किन के बाहर आता है तो हमारी स्किन का कलर क्या दिखता है, डार्क स्पॉट दिखाई देता है हमारे फेस पे, जिसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं, झाइयां कहते हैं। एक्चुअली वो मेलेनिन रिड्यूस हो जाता है जब नरिशमेंट नहीं मिलता है। अगर आप ये जो सीरम है, अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका जो पिगमेंटेशन है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये मेलेनिन को रोकता है, मेलेनिन को बढ़ने से रोकता है। मेलेनिन की जो मेलेनिन जो निकलता है ना, उसको ये बढ़ने से रोकता है और पिगमेंटेशन को ठीक करता है। ठीक है, तो ये सीरम बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए और स्पॉट्स के लिए। और ये जो डे क्रीम और नाइट क्रीम है ये भी बहुत बढ़िया है, लेकिन ये सीरम बहुत बढ़िया है इस मामले में। तो आपको पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, जो अनइवन स्किन टोन, ब्लेमिसेस, इसके लिए ये वाला आपको यूज करना है। देखो ये तो मैं अपना पर्सनली भी शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूज किया हुआ है। मैंने आपको अपना प्रोडक्ट दिखाया भी था, यही प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। सो ओवर टू निशा जी। जी जी मैम। सो आई होप सभी को पता चल गया होगा पिगमेंटेशन के लिए। और पिगमेंटेशन का एक छोटा सा उदाहरण मेरे पास भी है। आपको मैम मेरे फेस पे कहीं दाग धब्बे नजर आ रहे हैं क्या, इस तरफ या इधर कहीं? नहीं आ रहे ना, लेकिन मोदी केयर में आने से पहले थे। मेरी बेबी होने के बाद मेरे यहाँ पर पूरा ये ब्लैक हो गया था, ये इधर से ब्लैक हो गया था, इधर ब्लैक हो गया था, और काफी इधर की तरफ भी ब्लैक आ गया था मेरी स्किन पर, क्योंकि मैंने दवाइयां बहुत ज्यादा खाई थी और उस टाइम पर मैं फेयर एंड लवली यूज करती थी। सो इस वजह से मेरी स्किन पे ना पिगमेंटेशन हो गई थी, और मैंने पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां यूज की हैं, बट किसी से कुछ नहीं हुआ। और ये प्रोडक्ट आपने बिल्कुल ठीक बताए हैं, जिसकी वजह से मेरी जो भी पिगमेंटेशन थी वो क्लियर हो गई, स्किन टोन एकदम हेल्दी हो गई, अब अपनी स्किन छूने का भी मन करता है। सो अच्छी हो जाती है ये स्किन, पिगमेंटेशन जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो मोदी केयर के प्रोडक्ट वाकई में बहुत अमेजिंग है। सो हमें पिगमेंटेशन का तो पता चल गया, मैम ने बता दिया, बट एक प्रॉब्लम और होती है हमारी स्किन में, पिंपल्स की। जैसे आपने मैम बताया कि पिगमेंटेशन के लिए ये प्रोडक्ट लेने हैं, तो पिंपल्स की स्किन के लिए भी हमारे पास मोदी केयर में कोई प्रोडक्ट्स हैं ऐसे जो हम यूज कर सके? बिल्कुल, पिंपल्स प्रोन की जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमारे पास में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको बता देती हूँ पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम होती क्यों है। जो पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है और एक्ने की प्रॉब्लम होती है वो आखिर होती क्यों है। पहला रीजन होता है हार्मोन्स बैलेंस, मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं। मुझे भी पिंपल्स इसी वजह से हुए थे, हार्मोन्स मेरे गड़बड़ हो गए थे, डिसबैलेंस हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स हुए थे। कुछ लोगों को लीवर फंक्शनिंग, पेट ठीक नहीं रहता, उसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। कुछ लोग फास्ट फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं, इसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। वाटर का इंटेक नहीं करते इसलिए पिंपल्स हो जाते हैं। तो फास्ट फूड अवॉइड कीजिए, वाटर का इंटेक अच्छे से कीजिए। लिवर फंक्शनिंग के लिए डिटॉक्स खाना है आपको। अगर आपका लिवर फंक्शनिंग अच्छा नहीं है, पेट आपका ठीक नहीं रहता, आपको डिटॉक्स खाना है। और अगर आपका हार्मोन सब डिसबैलेंस हो गया, जो मेरा हो गया था, तो डिटॉक्स और नॉनी जूस आपको लेना है। अब मैं प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ, तो प्रोडक्ट्स कौन से यूज करने हैं आपको, चलिए मैं आपको प्रोडक्ट्स स्क्रीन शेयर करके आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। स्क्रीन
यस मैम, शेयर हो गई है। क्या? हाँ, ये आ गया पिंपल प्रोन स्किन के लिए। मैंने फेस वॉश तो ढूंढा, मुझे मिला नहीं। मेरे पास भी ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको यूज करना है वो यूज करना है आपको फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल, है ना। फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल। एक्चुअली गर्मियों में मेरी स्किन ऑयली हो जाती है ना, और पिंपल्स और प्रोन पता है ऑयली स्किन पे ही होते हैं। ड्राई स्किन पे बाई चांस ही पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम आती है। ड्राई स्किन पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, पिंपल्स की कम रहती है। और ऑयली स्किन पे पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है। ठीक है, तो मेरी स्किन गर्मियों में ऑयली हो जाती है, इसलिए मैं ये वाले प्रोडक्ट्स भी यूज करती हूँ। ये वाले प्रोडक्ट्स भी है मेरे पास में। और मेरा अभी क्लींजिंग जेल मिला नहीं, मैंने खूब ढूंढा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं, पर यहाँ पे फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फ्रूट ऑफ दी अर्थ का क्लींजिंग जेल ही आपको यूज करना है फेस क्लीन करने के लिए। उसके बाद में आपको मिस्ट यूज करनी है फ्रूट ऑफ दी अर्थ की एज अ टोनर। फिर आपको यूज करना है ये फेयरनेस जेल। इसके अंदर भी SPF 14 पड़ा हुआ है, इसके अंदर भी सनस्क्रीन पड़ा हुआ है ऑलरेडी। इसके साथ ना वो सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप यूज कर सकते हैं ये रेड ऑब्सेशन की क्रीम। रेड ऑब्सेशन की क्रीम आप यूज कर सकते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव ज्यादा है। ठीक है, तो आप फ्रूट ऑफ दी अर्थ का फेयरनेस जेल यूज कर सकते हैं, और आप रेड ऑब्सेशन की क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं तो सप्लीमेंट्स में आपको यूज करना है डिटॉक्स और आंवला जूस। अगर आपका जो प्रॉब्लम है वो हार्मोन्स डिसबैलेंस होने की वजह से आपको पिंपल्स हुए हैं, तो आपको यूज करना है डिटॉक्स और नॉनी जूस। ये आपको यूज करना है। तो आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और हाँ, वो जो एक और प्रोडक्ट था ना येलो येलो, वो है हमारा फ्रूट ऑफ दी अर्थ का रोज मैरीगोल्ड फेस पैक। ठीक है, जो एक और येलो प्रोडक्ट था वो भी मैंने यूज किया है, वो मैंने टी ट्री ऑयल में मिक्स करके यूज किया है। रोज मैरीगोल्ड का फेस वॉश, फ्रूट ऑफ दी अर्थ का रोज मैरीगोल्ड का फेस वॉश है वो। फेस वॉश का वो कैसे यूज, सॉरी फेस पैक है। रोज मैरीगोल्ड का फेस पैक है, फ्रूट ऑफ दी अर्थ का रोज मैरीगोल्ड का फेस पैक है। वो दूसरा वाला येलो था जो फेस पैक को आपको यूज कैसे करना है वो मुझे मिला नहीं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ उस प्रोडक्ट को। फेस पैक को आप वीकली फेस पैक यूज कर सकते हो, पूरे फेस पैक। उसके अलावा आपको डेली कैसे यूज करना है, फेस पैक लेना है, रोज मैरीगोल्ड का फेस पैक लेना है, फ्रूट ऑफ दी अर्थ का रोज मैरीगोल्ड फेस पैक है उसका नाम, उसको लेना है। थोड़ा सा हाथ पर ले लेना है। फिर एक ड्रॉप, ओनली एक ड्रॉप आपको टी ट्री ऑयल की लेनी है, उसमें मिक्स कर देनी है। फिर या तो उंगली से या फिर किसी ईयरबड वगैरह किसी भी चीज से आपको जहां जहां पिंपल हो रखे हैं वहां वहां पिंपल्स के ऊपर आपको उसको अप्लाई करना है। ठीक है, पिंपल्स के ऊपर आपको लगाना है और सो जाना है। ये काम अगर आप डेली करोगे, आप डिटॉक्स डेली खाओ, है ना। अगर हार्मोन्स की वजह से प्रॉब्लम है तो नॉनी जूस डेली पियो, नहीं तो फिर आंवला जूस डेली पियो। ठीक है, उसके बाद में आपको जो रूटीन बताया है, फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल यूज करो, साथ में ये फेयरनेस जेल यूज करो, मिस्ट का यूज करो, या फिर आप रेड ऑब्सेशन क्रीम यूज कर सकते हो। फिर जो रोज मैरीगोल्ड फेस पैक है उसको आपको रात में लगा के सोना है अपने फेस पे, पिंपल्स के ऊपर लगा लगा के सोना है आपको। और वीकली उस फेस पैक को आपको यूज करना है, रोज मैरीगोल्ड फेस पैक, और एक बूंद टी ट्री ऑयल की फेस पे लगा के आपको सोना है। इससे क्या होगा, इससे आपके पिंपल्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और नए पिंपल आना भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप डिटॉक्स खा रहे हो, नए पिंपल आना भी बंद हो जाएंगे। और उसके बाद में धीरे धीरे आपका फेस पर जो स्पॉट्स वगैरह हैं वो भी क्लीन हो जाएंगे। ये देखिए मेरे पास में फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल भी है, क्लींजिंग जेल भी है फ्रूट ऑफ द अर्थ का, और मेरे पास में वो भी है जो मैं बता रही थी ना रोज मैरीगोल्ड फेस पैक, और टी ट्री ऑयल भी है। लेकिन सारा सामान मुझे मिला नहीं क्योंकि मैं लेट हो रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से ये सामान रख लिया। तो आप ये यूज कर सकते हैं। सो ओवर टू निशा जी। जी, थैंक यू सो मच मैम, इतने अच्छे से हमें एक एक चीज क्लियर करने के लिए। सो एक प्रॉब्लम और आती है कि कई लोग बोलते हैं कि मैम शीट मास्क जो बाहर पे मिलते हैं मार्केट में वो वाले तो बहुत सस्ते मिलते हैं, मोदी केयर में महंगे हैं, और मोदी केयर के और बाहर वाले जो मिलते हैं हमें शीट मास्क, उनमें ऐसा क्या डिफरेंस है? हमें थोड़ा शीट मास्क के बारे में बताइए मोदी केयर के। देखिए, ये जो मोदी का शीट मास्क है ना, ये कोरियन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कोरियन प्रोडक्ट है, और कोरियन प्रोडक्ट आप कहीं भी पता लगा लो, टॉप 10 ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से एक होता है। टॉप 10 ब्यूटी प्रोडक्ट आप समझते हो?
मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन क्या वो टॉप 10 लिस्ट में आते हैं? मुझे लगता नहीं वो टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आते होंगे, है ना। बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मार्केट में, और मार्केट में असली नकली सब मिल रहा है, सब। मोस्टली तो मुझे ऐसा लगता है कि खाने पीने का तो चलो कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन स्पेशली ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में नकली ज्यादा मिलता है, क्योंकि ये बात मैंने कई जगह से मुझे पता चली है। लैक्मे नकली मिल रहा है, ठीक है, और भी जो बहुत सारे ब्रांड्स है नकली मिल रहे हैं। एक्चुअली ये बात मुझे जयपुर में भी कई बार पता चली कि ये प्रोडक्ट नकली है, ये प्रोडक्ट असली है। कुछ शॉपकीपर मुझे कह रहा है ये प्रोडक्ट नकली है और ये प्रोडक्ट असली है, यहाँ मैं 2 रुपए कमाता हूँ और यहाँ मुझे 40 रुपए की इनकम आती है 40 रुपए कमाता हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर। ऑब्वियसली शॉपकीपर भी नकली बेचना ज्यादा पसंद करते हैं, और जो छोटी छोटी शॉप्स होती है ना मार्केट में, उसमें तो स्पेशली नकली मिलता है, स्पेशली छोटी शॉप। अगर आपको कोई प्रोडक्ट असली लेना है तो आप किसी जो मॉल वगैरह होते हैं, जो उन मॉल वगैरह में जो बाहर की तरफ जो स्टॉल्स लगे होते हैं, वहां से आप लो, लेकिन वहां से आपको बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन वही असली मिलता है। बाकी छोटे छोटे शॉप्स पर तो हमेशा ही नकली मिलता है, ठीक है। तो मार्क ये जो प्रोडक्ट है, ये मार्केट का जो सीट मास्क है उससे अलग क्यों है, तो मैं बता दूं, ये कोरियन प्रोडक्ट है, ठीक है, ये कोरियन प्रोडक्ट है, और इसका जो मटेरियल है वो भी इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसका मटेरियल भी इको फ्रेंडली मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है। कोरियन प्रोडक्ट है, और कोरियन प्रोडक्ट आता है ब्यूटी टॉप 10 ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लिस्ट में। टॉप 10 इंडिया में टॉप 10 ब्यूटी प्रोडक्ट्स की लिस्ट में आता है कोरियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये एक तरह का मिनी फेशियल है, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको ये इंस्टेंट ग्लो देगा। एक तरह का ये मिनी फेशियल है, ये आपकी स्किन को सॉफ्ट रखेगा। इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी हैं, जो अगर आपको मान लो कोई एज इफेक्ट आपको आ रहा है, तो आपको जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है वो आपको फेस को ठीक करेगा एज इफेक्ट से, ठीक है। आपकी स्किन को सुपर हाइड्रेट करेगा, आपकी स्किन को नरिश करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। तो इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रेटिंग सीरम पड़े हुए हैं, एक सीरम नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रेटिंग सीरम पड़े हुए हैं जो आपकी स्किन को सॉफ्ट करेंगे, सप्पल करेंगे, आपकी स्किन को नरिश करेंगे और आपकी स्किन को हाइड्रेट करेंगे, आपकी स्किन में इंस्टेंट ग्लो लेकर आएगा। ये एक तरीके का मिनी फेशियल है, आप इसको यूज करके देखो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स को भूल जाओगे जब आप इनको यूज करोगे। टॉप 10 ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आता है भाई, क्वालिटी नाम की चीज भी तो होती है, ब्रांड भी तो कुछ होता है ना। तो ये क्वालिटी है, ये ब्रांड है। ओवर टू यू निशा जी। जी यस मैम, बिल्कुल। सो ये तो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ही, साथ में शीट मास्क भी हमें मिल रहा है। ये तो कई जगह पर हम पैसे देते हैं बट हमें चीज अच्छी नहीं मिलती है ना, तो हमें पैसा वसूल प्रोडक्ट जो मिलते हैं हमें मोदी केयर में ही मिलते हैं, है ना। तो शीट मास्क के बारे में आप सभी को पता चल गया। आई होप आप नेक्स्ट एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मोदी केयर में आने से पहले मैं शॉपिंग करने गई एक बार ब्यूटी प्रोडक्ट की मार्केट में। तो वो होते ही है, इतने ज्यादा चालू होते हैं वो कि मैडम ये यूज करो, ये यूज करो, वो यूज करो, यानी लेने जाओगे आप 2 प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट आपको और थमा देंगे और बताएंगे कैसे। जैसे मेरे पास एक क्रीम है, अगर वो मुझे मिल गई तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। मुझे उन्होंने क्रीम दिखाई, देखिए मैम ये है ना मैक की क्रीम, जब वो मैक की नकली क्रीम थी, और मुझे उस टाइम नकली असली का नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज है मुझे कि कौन सी नकली है कौन सी असली है। मेरे पास है लिपस्टिक, पता है मैक की 6 लिपस्टिक और 6 की 6 नकली। मुझे बाद में पता चला कि सारी लिपस्टिक नकली है ना, मुझे किसी के थ्रू पता चला। तो उसने मुझे मैक की ऐसे करके क्रीम थी, ब्लैक कलर की पैकेजिंग थी उसकी, मुझे दिखाया देखिए मैम ये हमारे पास मैक का प्रोडक्ट आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, अगर आप 2 लोगे तो 500 की 2 मिलेंगी, बाकी 250 रुपए की एक है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इससे आपकी जो स्किन का कलर है ना, मेरी जो सिस्टर है वो थोड़ी डार्क है और मैं फेयर हूँ, तो मेरे से उससे बोला कि आपकी जो सिस्टर है इसका कलर आपके जैसा हो जाएगा, आपका कलर और बेहतर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। उसने ऐसे करके यूं क्रीम ली और यूं रब करके दिखा दी कि देखिए कलर फेयर हुआ है ना। हम उसकी बातों में आ गए, क्योंकि उससे उस टाइम पे लगा कि भैया इंस्टेंट ग्लो आया है। हम उस क्रीम को लेके घर आ गए। वो तो अच्छा हुआ मैंने एक ही खरीदी, 2 नहीं खरीदी, तो वो तो 2 देने को तैयार था, 500 किलो 2 मिलेंगी है ना, तो मैंने एक ही खरीदी। और एक क्रीम खरीद के मैं घर पे आई, चिपचिपी सी क्रीम थी, मैंने उसको यूज किया 2 दिन में, 2 दिन के अंदर अंदर मेरा फेस खराब, पूरा फेस खराब मेरा उस क्रीम की वजह से, है ना। बाद में पता चला कि मैक के प्रोडक्ट इतने सस्ते आते ही नहीं है, ये मैक की नकली क्रीम है, ठीक है। तो मार्केट में ये होता है, मार्केट में जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें एक्चुअली ये होता है कि मोस्टली तो नकली ही मिलते हैं, और शॉपकीपर उसको जबरदस्ती
लेके जाओ, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेके जाओ, और उससे फिर फेस और खराब हो जाता है। तो ये होता है मार्केट में। सो ओवर टू यू निशा जी। जी मैम, राइट, मार्केट में बोलते कुछ है मिलता कुछ है, और वेबिता जी भी कह रही है मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो ये चीज तो होती ही है। तो चलिए हम अपना आगे बढ़ते हैं। और मैम एक चीज और आप थोड़ा क्लियर कीजिए कि हमारे जो मोदी केयर के स्क्रब हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हमें बता दीजिए प्लीज। देखिए, मोदी केयर के जो स्क्रब है, पहली बात तो स्क्रबिंग बहुत जरूरी होती है। बहुत सारे लोग स्क्रबिंग को अवॉइड कर देते हैं, बट स्क्रबिंग जरूरी होती है। स्क्रबिंग हम क्यों करते हैं? हमारी जो स्किन है सेल से बनी हुई है, और डेली सेल्स मरते हैं और नए सेल्स बनते हैं, होता है ये, ठीक है। तो हमारी स्किन के ऊपर क्या होता है, डेड स्किन खट्टी हो जाती है। इससे क्या होता है, कुछ टाइम बाद हमारी स्किन डल दिखाई देने लग जाती है। तो जो डेड स्किन हमारी स्किन के ऊपर खट्टी हो गई है, उसको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। और जो ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, उनको रिमूव करना भी जरूरी होता है। तो वो स्क्रब से ही पॉसिबल है, इसलिए वीकली स्क्रबिंग बहुत जरूरी होती है। तो हमारे पास 4 तरह के स्क्रब है। पहला जो हमारा स्क्रब है वो है एवोकाडो। एवोकाडो के जो पार्टिकल्स है वो थोड़े बड़े बड़े हार्ड पार्टिकल्स है। तो अगर आपको मतलब आपकी स्किन पे ब्लैक हेड्स ज्यादा है, व्हाइट हेड्स ज्यादा है, आपकी जो स्किन है वो ज्यादा हार्ड है, या फिर आपकी स्किन पे क्या कहते हैं, डार्क स्पॉट ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एवोकाडो यूज करना है। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट चाहते हो, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स वाला, अगर आप फेस स्क्रब चाहते हो, मुझे छोटी पार्टिकल्स वाला फेस स्क्रब मुझे पसंद है, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जब रगड़ लगती है तो थोड़ा दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो मुझे छोटे पार्टिकल्स वाला स्क्रब पसंद है। तो हमारे पास है मोरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब, उसके अंदर छोटे पार्टिकल्स है, वो सॉफ्ट वाला स्क्रब है, ठीक है। उसके बाद सेंसिटिव स्किन के लिए जो स्क्रब है वो है रेड ऑब्सेशन वाला स्क्रब। रेड ऑब्सेशन वाला स्क्रब है सेंसिटिव स्किन के लिए। तो ये हमारे पास में 3 तरह के स्क्रब्स हैं, ये आपको जरूर यूज करने चाहिए। एवोकाडो है जिसके अंदर थोड़े से ग्रेन्युअल्स है ना, वो थोड़े बड़े हैं। मोरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब के पार्टिकल्स थोड़े छोटे हैं। और रेड ऑब्सेशन है सेंसिटिव स्किन के लिए। सो ओवर टू यू निशा जी। जी ओके, सो हमें स्क्रब्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब नेक्स्ट मेरा एक और क्वेश्चन है मैम कि एंटी एजिंग रेंज के बारे में थोड़ा सा क्लियर करके बता दीजिए, कौन यूज करें और कैसे यूज करें। एंटी एजिंग रेंज, जैसे ही आप 35 प्लस हो जाते हो, अगर आपके फेस पर एज इफेक्ट दिखाई दे रहा है तो 35 प्लस होते ही, ठीक है। हाँ, ब्लू रेज वाला भी स्क्रब आ गया है, दक्षा जी कह रही है ब्लू रेज वाला स्क्रब भी आ गया है। जो हम फोन इस्तेमाल करते हैं, फोन की वजह से भी तो हमारी स्किन खराब होती है, तो ब्लू रेज वाली भी एक कैटेगरी पूरी आ गई है, वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ एज, एंटी एजिंग रेंज। तो एंटी एजिंग रेंज है हमारी एज रीडिफाइनिंग की रेंज है। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको समझाती जाती हूँ कि क्यों जरूरी है एंटी एजिंग रेंज यूज करना। देखो, एक जैसे आप 35 प्लस हो जाते हो, कुछ लोगों के तो एज इफेक्ट है ना 35 प्लस होते ही दिखने लग जाता है, कुछ लोगों का 40 प्लस होते ही दिखने लग जाता है, ठीक है। अगर आपकी स्किन 35 प्लस होते ही लूज हो रही है, रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं, एज इफेक्ट आ रहा है, तो आप 35 प्लस होते ही एंटी एजिंग रेंज यूज करना शुरू कर दो। अगर आपकी स्किन 35 तक बिल्कुल ठीक है, 40 प्लस होते ही तो 100% आपको एंटी एजिंग रेंज यूज करनी ही चाहिए। 40 प्लस हो जाते हो फिर तो आपको 100% एंटी एजिंग रेंज यूज करनी चाहिए। तो इस रेंज का नाम है एज रीडिफाइनिंग रेंज। इसके अंदर हमारे पास में देखिए फेस वॉश भी है, आप इसी से फेस क्लीन कीजिए। उसके बाद में इसी रेंज के अंदर हमारे पास में डे क्रीम भी है, हमारे पास में नाइट क्रीम भी है, हमारे पास में इसी रेंज में क्या बोलते हैं टोनर भी है। आप देख सकते हो टोनर भी है इसमें, और सीरम भी है। इसका जो सीरम है वो अलग है ना। ये जो सीरम है ये क्या करता है, ये कोलेजन को, जो आपके फेस का जो कोलेजन होता है उसको है ना ये बूस्ट करता है, जिससे आपकी स्किन टाइट हो जाए, वापस से आपकी स्किन कस जाए, वापस से टाइट हो जाए। तो जो आपके स्किन के कोलेजन को बूस्ट करता है ये वाला सीरम। तो आपको फेस वॉश करना है, फिर इसी का आपको टोनर यूज करना है, इसी का आपको सीरम यूज करना है, और डे और नाइट क्रीम यूज करनी है, और साथ में हमारे पास है अंडर आई क्रीम। देखिए ऐसा होता है ना, सबसे पहले एज इफेक्ट दिखता है आंखों के बगल में। आपने देखा होगा आंखों के बगल में बहुत सारे लोगों की लाइंस होती है ना, और जब वो हंसते हैं तो लाइन कितनी लंबी लंबी हो जाती है, बाकी आंखों के नीचे भी लाइंस पफीनेस आ जाती है। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है हमारी आई क्रीम।
तो ये है हमारी एज रिडिफाइनिंग रेंज, जो एक एंटी एजिंग रेंज है, ये आपको जरूर यूज करनी है। अगर आपकी एज 35 प्लस है और आपकी एज पे एज इफेक्ट आ रहा है तो 35 प्लस होते ही, नहीं तो 40 प्लस होते ही, तो ये कंपलसरी है हर किसी के लिए यूज करना। तो ओवर टू यू निशा जी। जी मैम, तो एंटी एजिंग के लिए और अपनी स्किन को हमेशा जवान बनाए रखने के लिए आपको प्रोडक्ट्स पता चल गए। और एक छोटी सी एक्सरसाइज भी है, अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हो और ज्यादा टाइम, मतलब टाइम से पहले आप झुर्रियां नहीं लाना चाहते, तो उसके लिए आप एक चीज कर सकते हो। आप जब पानी पीते हो ना, तो वो ऐसा नहीं गट गट करके पी लेते हैं। कई लोग ऐसा होता है ना, बोतल को मुंह लगाया और ढक ढक करके पी लिया। कभी भी पानी पियो, एक घूंट लो, ऐसे करके पूरा पानी मुंह के अंदर रखो कुछ सेकंड के लिए। और ऐसे करने से क्या होगा, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ये अच्छा हो जाएगा। ये जो पूरा मुंह पे जो आपकी स्किन होती है ना, ये स्किन को पूरा नरिशिंग करेगा। और उसकी वजह से एक एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। जब भी पानी पियो तो मुंह के अंदर कुछ सेकंड आप उसको गोल बना करके पूरा रखो और फिर उसको पियो एक एक घूंट करके। ये मैंने कल ही रात को मीटिंग में सर ने बताया था स्किन को हेल्दी बनाने के लिए। सो ये भी आप कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट मेरा एक और क्वेश्चन है मैम। एंटी एजिंग तो हमें पता चल गया, ड्राई स्किन के लिए भी हमें कुछ बता दीजिए मैम। जैसे कि मेरी ड्राई स्किन है और कई लोग ड्राई स्किन के प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता कौन से करने हैं, तो प्लीज उसके लिए भी थोड़ा सा बता दीजिए। ड्राई स्किन के लिए देखो, गुड डाइट मैंने हर जगह बोली है, डाइट का विशेष ध्यान रखना है। डाइट अच्छी होनी चाहिए हर जगह, ठीक है। तो ड्राई स्किन के लिए आपकी जो डाइट है वो गुड होनी, मतलब गुड डाइट आपको लेनी है। उसके बाद में सप्लीमेंट में आपको क्रिल ऑयल लेना है। एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करके प्रोडक्ट्स और दिखा देती हूँ ड्राई स्किन के लिए। स्क्रीनशॉट लेते जाना आप, हैंड टू हैंड मेंबर्स। तो ड्राई स्किन के लिए ये रहे प्रोडक्ट्स। ये देखिए, ड्राई स्किन के लिए सप्लीमेंट में है क्रिल ऑयल एंड मल्टीविटामिन। क्रिल ऑयल और मल्टीविटामिन आपको सप्लीमेंट में लेना है, ठीक है। ये वाला फेस वॉश है ब्रोको आर्गन ऑयल क्लींजर, आप यूज कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए गो ग्लो, भैया ये तो वरदान है, डेली यूज करो। मैं जब हम लोग गोवा गए थे ना, तो सबसे ज्यादा ब्लैक कलर की जो होके आई थी वो होके आई थी मेरी बेटी, उसके बाद में मेरे हस्बैंड। और मेरा कलर सबसे कम डल हुआ था, मतलब कलर डल हुआ था मेरा, मैं भी डार्क हुई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई जितने ये दोनों हुए। कारण क्या था कि मैं यूज करती थी गो ग्लो। अब बच्चे को तो लगा नहीं सकते हम गो ग्लो, तो सबसे ज्यादा डार्क वही होके आई थी। मेरे हस्बैंड थोड़ा थोड़ा यूज करते थे, है ना, तो वो कम डार्क होके आए, और मैं इसको रूटीन में यूज करती थी वहां पे, तो मैं बहुत ही कम डार्क हुई। तो मुझसे कह भी रहे थे फेस पर लगा क्या रखा है तुमने, फेस बहुत चमक रहा है। उनको लगता था ना मैं मेकअप करती हूँ, जबकि मैं मेकअप नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पिंपल्स प्रॉब्लम हो जाती है मेकअप करने से, तो मैं मेकअप अवॉइड ही करती हूँ, ठीक है। तो मेरे फेस पर जो चमक दिखती थी वो इस गो ग्लो की वजह से दिखती थी। मैं अपना फेस गो ग्लो से साफ करती थी डेली कुआ में। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है ड्राई स्किन के लिए, स्पेशली ड्राई स्किन वाले गो ग्लो को डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑयली स्किन वाले नहीं कर सकते, मैं फिर से बता रही हूँ। और आपको ये मिस्ट यूज करना है। उसके बाद में हमारा जो पपाया का ये जो मॉइस्चराइजर है, ये आप अप्लाई करो। पपाया का मॉइस्चराइजर आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करेगा, ड्राइनेस को दूर करेगा। उसके बाद में, अब क्योंकि इसके अंदर एसपीएफ है नहीं मॉइस्चराइजर के अंदर, और एसपीएफ जरूरी है सन से प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन को, इसलिए आपको सनस्क्रीन अलग से लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये सनस्क्रीन आप यूज कर सकते हो, तो ये प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हो ड्राई स्किन के लिए। और आपको यूज करना है क्रिल ऑयल और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट में। बाकी आप अगर चाहो, आपको प्रोटीन वगैरह का भी इंटेक करना है, वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ओवर टू निशा जी। जी मैम, और मेरा यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया ड्राई स्किन के लिए हमें क्या करना है। नेक्स्ट एक और चीज मैम, कि जो आप सीरम बता रहे हो ना, प्रो वाइट की जो हमारी रेंज बता रहे हो आप, तो ये प्रो वाइट टारगेट ऑडियंस कौन है, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में क्लियर कीजिए। हाँ, हमारी जो प्रोवाइड की जो रेंज है वो ये वाली रेंज है, ठीक है। अब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इस रेंज को कौन कौन यूज कर सकता है ना, सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं ये बता दूं, ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना, और नॉर्मल स्किन वाले भी इसको यूज कर सकते हैं। नॉर्मल टू ड्राई इसको यूज किया जा सकता है।
बाकी मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको बता देती हूँ। जो प्रोवाइड की जो हमारी रेंज होती है किस लिए होती है, देखो ये जो रेंज है ये पिगमेंटेशन के लिए बहुत बढ़िया है। अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसको यूज करो। आप स्पॉट्स के लिए बहुत अच्छी है, अगर आपके फेस पे स्पॉट्स हैं, है ना, आपके फेस पे अगर स्पॉट है तो इसको यूज करो। अगर आपका जो स्किन है वो अनइवन है, यानी कहीं से डार्क है कहीं से लाइट है, तो आपको इसको यूज करना है, ठीक है ना। अगर आप अपने फेस पे ग्लो चाहते हो, चमक चाहते हो, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। कौन यूज कर सकता है इसको, ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं, इसको नॉर्मल स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वाले थोड़ा सा फेस वॉश का ध्यान रखें। बस आप अपना फेस वॉश जो है वो मोरक्को आर्गन ऑयल क्लींजर यूज कर लें, है ना, और उसके बाद में आपको डे में ये लोशन और नाइट में क्रीम लगानी है। आपको डे क्रीम अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, ठीक है। मोरक्को आर्गन और जो आपका फेस वॉश है वो होना चाहिए आपका फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल। ऑयली स्किन वालों के लिए फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल होना चाहिए फेस वॉश में। उसके बाद में दिन में आपको ये लोशन यूज करना है और रात को आपको नाइट क्रीम यूज करनी है, ठीक है। अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर नॉर्मल है तो फिर आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आप क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फेस वॉश में आपको यूज करना है मोरक्को आर्गन ऑयल क्लींजर। मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लींजर आपको यूज करना है। नीमन गोटू कोला भी आप यूज कर सकते हैं, और आप ये भी यूज कर सकते हैं गोग्लो भी, अगर आपकी स्किन नॉर्मल और ड्राई है तो, ठीक है ना। और मैंने बताया टारगेट ऑडियंस कौन है इसकी, जिसको पिंपल्स के दाग हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी तरह के स्पॉट्स हैं, किसी भी तरह के स्पॉट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। पिगमेंटेशन वाले यूज कर सकते हैं, अनइवन स्किन टोन वाले यूज कर सकते हैं, और जो अपने फेस पर चमक चाहते हैं, ग्लो चाहते हैं, वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है क्योंकि मैं भी यूज करती हूँ। मेरी स्किन अभी ऑयली हो जाएगी, गर्मियां आ रही है, मेरी स्किन ऑयली हो जाएगी, क्या बदलूंगी मैं बदलूंगी सिर्फ फेस वॉश। मैं अपना फेस वॉश अभी मोरक्को आर्गन ऑयल क्लींजर यूज कर रही हूँ, उसको छोड़ के मैं यूज करना शुरू कर दूंगी अब वो वाला फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजिंग जेल। और उसके साथ में मैं जो बदलाव करूंगी वो मैं बदलाव करूंगी, क्रीम की जगह पे मैं यूज करूंगी लोशन, और नाइट क्रीम की जगह पे मैं नाइट क्रीम ही यूज करूंगी, ठीक है। ये बदलाव करूंगी मैं, तो ये बदलाव हो जाएंगे मेरे। ओके, तो मैंने बता दिया इसके बारे में। जी तो ओवर टू निशा जी। जी मैम, तो हमें ये पूरी की पूरी प्रोवाइड की रेंज तो पता चल गई और कैसे कैसे हमें यूज करना है ये भी मैम ने बता दिया। बट मैम ये जो सीरम है ना, कई लोग ये अवॉइड भी कर देते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, सीरम के बारे में मोदी के। हमारे पास दो तरह के सीरम है, एक तो ये वाला सीरम है, इसको हम कहते हैं ये ट्रीटमेंट सीरम है, ये ट्रीटमेंट सीरम है। कैसे ये ट्रीटमेंट सीरम है, देखो ये क्या करता है, जो मेलानिन की प्रोडक्शन होती है, मैंने बताया था ना थोड़ी देर पहले कि हमारी स्किन के ऊपर जो पिगमेंटेशन हो जाता है वो क्यों होते हैं, मेलानिन की प्रोडक्शन की वजह से। जैसे ही मेलानिन की प्रोडक्शन होती है वैसे ही हमारे स्किन पर डार्क स्पॉट आ जाता है। मेलानिन की वजह से हमारा स्किन का कलर डिसाइड होता है। जैसे मेरे फेस पर मेलानिन कम है, मेरा फेस गोरा है, जिसके फेस पे मेलानिन ज्यादा होता है इट मीन कि उसका फेस डार्क है, काला है, मतलब वो सावला कलर बोल लेंगे हम। जितना ज्यादा मेलानिन उतना ज्यादा सावला रंग, जितना कम मेलानिन उतना गोरा कलर, है ना। तो कई बार क्या होता है हमारी स्किन को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, प्रॉपर मॉइस्चराइजर नहीं मिल पाता है, तो हमारी जो स्किन होती है वो क्या करती है, मेलानिन का प्रोडक्शन कर देती है, इससे वो मेलानिन बाहर आता है। तो बाहर आते ही क्या होता है, स्पॉट बन जाता है, ठीक है, स्पॉट बन जाता है, उसको हम कहते हैं पिगमेंटेशन। तो अगर आप सीरम का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो भी सीरम का इस्तेमाल करो, और पिगमेंटेशन नहीं है तो भी सीरम का इस्तेमाल करो। क्यों, क्योंकि ये हमारे स्पॉट्स को साफ करेगा, फेस के जो स्पॉट्स है उनको क्लीन करेगा, और साथ में मेलानिन की प्रोडक्शन को भी रोकेगा, है ना, जिससे हमें पिगमेंटेशन होगा ही नहीं। और साथ में ये हमारे फेस पर लेकर आएगा ग्लो, चमक लेकर आएगा हमारे फेस पर, ठीक है। तो अगर बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है, जैसे किसी को बोल दिया कि भैया झाइयों के लिए ना सीरम दे दो, कुछ प्रोडक्ट हो तो सीरम दे दो, है ना, तो झाइयों के लिए उन्होंने सीरम पकड़ा दिया, तो अगला बंदा क्या सोचता है कि ये तो भैया झाइयों के लिए है, पिगमेंटेशन के लिए, मैं इसको यूज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे तो पिगमेंटेशन है ही नहीं। तो जिन लोगों को ये गलतफहमी है प्लीज अपनी गलतफहमी दूर करें। अगर आपको पिगमेंटेशन नहीं है और आप ये चाहते हो कि फ्यूचर में पिगमेंटेशन ना हो, तो भी आपको ये सीरम यूज करना है, क्योंकि ये जो सीरम है
ये मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकता है, इससे आपको कभी भी पिगमेंटेशन नहीं होगा अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो। स्पॉट्स को भी क्लीन करेगा और साथ में आपके फेस पे ग्लो भी लेकर आएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपको पिगमेंटेशन हो तभी आप यूज करो, पिगमेंटेशन नहीं है तब भी यूज करो इसको, क्योंकि स्पॉट्स भी क्लीन करेगा और साथ में फेस पे ग्लो भी लेकर आएगा। एक और सीरम आता है हमारे पास में, एज रीडिफाइनिंग की रेंज में आता है, रेड कलर का सीरम होता है। उसका काम बिल्कुल अलग है। वो क्या करता है, वो हमारा जो फेस का कोलेजन होता है ना, उसको बूस्ट करता है। हमारे फेस में जो प्रोटीन होता है ना, जब वो हमारे फेस का जो प्रोटीन होता है वो डैमेज हो जाता है तो हमारी स्किन लटकने लग जाती है, हमारे कोलेजन कम हो जाता है फेस में, हमारी स्किन लटकने लग जाती है। तो जो वो वाला जो रेड वाला सीरम है वो क्या करता है, हमारे फेस की जो प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, कोलेजन को बूस्ट करता है, जिससे हमारी स्किन वापस से टाइट हो जाती है। तो जो रेड वाला सीरम है उसका काम बिल्कुल अलग है, वो कोलेजन को बूस्ट करता है और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है जिससे स्किन टाइट होती है, और इसका काम बिल्कुल अलग है। ये ट्रीटमेंट सीरम है, ठीक है। अगर मान लो किसी को दोनों ही प्रॉब्लम है, मतलब उसको स्पॉट का और पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है और उसको है ना कोलेजन का प्रॉब्लम भी है, उसका मतलब फेस लटक रहा है ना, एज इफेक्ट्स आ रहा है फेस पे, तो वो क्या कर सकता है, दिन में ये वाला सीरम यूज करे और रात में रेड वाला सीरम यूज करे, दोनों सीरम भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो सीरम को लेके गलतफहमी दूर हो गई लोगों की। यस मैम, क्लियर हो गया सब कुछ जी। और एक और चीज मैम इसके अंदर थी, जैसे हमें प्रोवाइड का पूरा प्रॉपरली समझ में आ गया, सीरम का प्रॉपरली हमें क्लियर हो गया। कुछ लोगों की ना आई, अंडर आई, जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि मैम डार्क सर्कल के लिए भी कुछ बताएं, तो अंडर आई क्रीम जो हमारे पास है मोदी केयर की, उसके बारे में थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ओके, हमारे पास अंडर आई क्रीम दो तरह की है। पहले मैं बात करूंगी स्लोका की अंडर आई क्रीम। स्लोका की जो अंडर आई क्रीम है उसको कोई भी यूज कर सकता है, वो ओनली अंडर आई क्रीम है। तो अगर आपको डार्क सर्कल, ठीक है, आपको डार्क सर्कल है, काला घेरा है, आपका जो यहाँ पर लाइंस पे हल्का, मतलब आंखों की जो किनारा है उसमें हल्की फुल्की लाइंस है, हल्की फुल्की, ठीक है, ज्यादा नहीं, हल्की फुल्की लाइंस है, या फिर आपकी आंखों के नीचे पफीनेस रहती है ना, बहुत सारे लोगों के ये होता है ना, ये फूले हुए रहते हैं आंखों के नीचे, अगर पफीनेस रहती है तो ऐसी कंडीशन में आपको यूज करनी है स्लोका की आई क्रीम। और डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल के लिए अगर आप आई क्रीम यूज कर रहे हो तो साथ में आपको यूज करना है प्रोटीन पाउडर और मल्टी विटामिन, ठीक है ना। अगर आप डार्क सर्कल के लिए यूज कर रहे हो तो साथ में आपको यूज करना है मल्टी विटामिन और प्रोटीन पाउडर, है ना, ये आपको साथ में यूज करना है, इससे आपको डार्क सर्कल जल्दी खत्म हो जाएंगे। एलोवेरा जूस भी आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली अंडर आई क्रीम की। दूसरी वाली जो अंडर आई क्रीम है वो है हमारी एंटी एजिंग वाली, एज रिडिफाइनिंग की जो रेंज में हमारे पास आई क्रीम है रेड कलर की, वो उसका काम क्या होता है, उसका काम है एज वाला। अगर आपके बहुत ज्यादा रिंकल्स हो गए, बहुत ज्यादा रिंकल्स हो गए हैं, आपके कॉर्नर्स पे लाइन आ गई है, यहाँ लाइन आ गई है, यहाँ लाइन आ गई है, तो आपको एंटी एजिंग वाली जो हमारी आई क्रीम है वो आपको यूज करनी होगी, ठीक है। तो सिर्फ रिंकल्स के लिए और लाइंस के लिए एंटी एजिंग आई क्रीम यूज कीजिए। और अगर आपको एज इफेक्ट नहीं है, आपको डार्क सर्कल के लिए चाहिए, तो स्लोका की आई क्रीम यूज कीजिए। पफीनेस है, स्लोका की आई क्रीम यूज कीजिए। स्किन पे हल्की फुल्की सी लाइन है, स्लोका की आई क्रीम यूज कीजिए, ठीक है। तो और साथ में डार्क सर्कल के लिए साथ में सप्लीमेंट भी लेना पड़ेगा, मल्टीविटामिन और हमारा जो प्रोटीन है वो, और एलोवेरा जूस। ओवर टू निशा जी, थोड़ा जी दरवाजा। मैम, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है, बस एक लास्ट एक और क्वेश्चन रह गया मैम कि गोग्लो जो आपने बताया, तो उस गोग्लो के बारे में थोड़ा सा और क्लियर करके बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, गो ग्लो के बारे में मैं और बता देती हूँ। ये जो गो ग्लो है ना, ये मोदी केयर के अलावा किसी और के पास मिलता भी नहीं है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे मोदी केयर का बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, और मोदी केयर के अलावा ये किसी और कंपनी के पास में है भी नहीं। ये एज अ क्लिंजर काम करता है। आप इससे अपना फेस वॉश, फेस है ना, डेली वॉश कर सकते हो। ध्यान रखना, अगर आपकी स्किन ड्राई है या नॉर्मल है तो आप इससे अपना फेस डेली क्लीन कर सकते हो, ठीक है। आप इसको एज अ मेकअप रिमूवर भी यूज कर सकते हो, जैसे आप शादी विवाह में से कहीं से आए तो आप इससे अपना फेस क्लीन कर सकते हो, मेकअप रिमूव हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉपर तरीके से ये फेस को क्लीन करता है, सारा मेकअप रिमूव कर देगा। और आप, क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है, तो आप उसको अगर यूज करते हो तो एज अ, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, ठीक है। तो हाइड्रेट करने के लिए भी आप उसको वीकली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और
इसके अगर आप इसको यूज करते हो तो एक तो इंस्टेंट ग्लो आता है, तुरंत फेस पे चमक आती है तुरंत, है ना। और दूसरा इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, तो जो आपकी एज का कोई भी इफेक्ट है उसको भी हटाएगा, ये स्किन को हाइड्रेट करेगा। प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट है ये। देखो ये कैसा आता है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये ऐसा गोल्डन गोल्डन से पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, बड़ा प्यारा लगता है। और इसको यूज करते ही ना तुरंत फेस पर ग्लो आता है। मैं आपको फेस वॉश करके दिखा देती, खुल ही नहीं रहा मुझे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरह से आता है। आप इसको, इसके आप देख सकते हो गोल्डन पार्टिकल्स आपको शो हो रहे होंगे, इसमें गोल्डन पार्टिकल्स है, गोल्डन। इसको ऐसे करके आपको साफ करना है इस तरीके से, और फिर ये ऑयली ऑयली हो जाएगा। आप देख सकते हो ये हो गया ऑयली ऑयली, है ना, एकदम ऑयली ऑयली हो गया। फिर आपको क्या करना है, जब ये ऑयली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ड्राई स्किन मतलब इसको सूखे फेस पे यूज करना है, गीले फेस पे नहीं, सूखे फेस पे। जब ये ऑयली ऑयली में वाटर कॉन्टेक्ट होगा, ये मिल्की हो जाएगा, है ना। वाटर से कांटेक्ट में लाते ही ये मिल्की हो जाएगा। अभी मेरे पास पहुंचने के लिए कुछ भी नहीं। सौर्या, सौर्या, वो टॉवल खींच देना, मेरे हाथ में दे देना। देखिए मिल्की हो गया, आप देख सकते हो ये मिल्की हो गया, है ना। Yes. और अब इससे तुरंत ग्लो आता है, इससे तुरंत ग्लो आता है, तुरंत चमक आती है। यस मैम, बहुत ज्यादा क्लीन नजर आ रहा है। तो इस तरीके से इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, मैं तो सभी को रिकमेंड करूंगी कि आप गो ग्लो जरूर यूज करें। जब मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने बोला गो ग्लो गो ग्लो गो ग्लो, तो मैंने सोचा मैं भी ला के देखती हूँ आखिर ये है क्या गो ग्लो। और जब मैंने इसको यूज किया, भाई बहुत शानदार प्रोडक्ट, इसको यूज करके मजे आ गए, है ना। ऑयली स्किन वाले प्लीज अवॉइड करें, 15 दिन में एक बार कर लें। बाकी ड्राई स्किन वाले डेली कर सकते हैं, और वीकली भी कर सकते हो आप इसको यूज। और जो हमारा नॉर्मल स्किन वाले हैं वो इसको वीकली यूज कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। एक मैं फेस पैक के बारे में और बताना चाहूंगी। मोदी केयर के फेस पैक रह गए हैं हमारे पास में। मोदी केयर में 4 तरह के फेस पैक मिलते हैं, ठीक है। एक मिलता है D10, क्योंकि यहाँ नीचे किसी ने D10 लिखा था, तो यहाँ पर किसी ने D10 लिखा था, तो हमारे पास 4 तरह के फेस पैक है। पहला है D10। D10 क्या करता है, अगर आपको टैनिंग की वजह से आपका मतलब डलनेस आ गई है, टैनिंग की वजह से आपका फेस काला हो गया, आपकी बॉडी काली हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास में है D10 फेस पैक, ठीक है। तो आपको D10 फेस पैक अगर आप यूज करोगे तो टैनिंग की वजह से अगर आपकी स्किन ब्लैक हुई है, चाहे आपके हाथ काले हो गए, चाहे आपका फेस काला हो गया, तो टैनिंग दूर हो जाएगी और आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग हो जाएगी। दूसरा है हमारे पास में, परछाई आ रही है मेरे ऊपर। दूसरा जो फेस पैक है वो है हमारे पास में ग्लो फेस पैक। इसके अंदर व्हाइट क्ले है और ऑरेंज पील है। इसको अगर आप यूज करते हो तो आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा, तुरंत ग्लो आएगा। अगर आप कहीं बाहर घूमने फिरने जा रहे हो या फिर आप किसी शादी में जा रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। और आप दोनों फेस पैक का यूज एक साथ भी कर सकते हो। यानी आप टैनिंग की वजह से काले हो रखे हो तो पहले आप D10 फेस पैक करो, इससे आपकी टैनिंग हट जाएगी। उसके बाद में फिर आप ग्लो फेस पैक का इस्तेमाल करो, इससे आपके फेस पे इंस्टेंट ग्लो आएगा, ठीक है। तो ये है ग्लो फेस पैक। ये इसके अंदर ऑरेंज पील है और इसके अंदर व्हाइट क्ले है। उसके अलावा मैं एक फेस पैक और आपको बता देती हूँ। एक है हमारे पास रोज मैरीगोल्ड फेस पैक, वो मैंने आपको बताया था। वो होता है हमारा जो एक्ने और प्रोन वाली जो स्किन होती है, पिंपल्स और प्रोन वाली जो स्किन होती है, किसी को एक्ने है या पिंपल्स है, उसकी स्किन होती है, उसके लिए हमारे पास जो फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज में नीम रोज मैरीगोल्ड फेस पैक है। अगर वो जो फेस पैक है वो आपके फेस पे अगर आप उसको यूज करते हो तो आप देखते हो एकदम तुरंत आपको चेहरा है ना गोरा गोरा सा दिखाई देता है ना। गोरा गोरा सा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो आपकी जो फेस है उसको डिटॉक्सिफाई करता है ना, फेस को अच्छे से क्लीन करता है। तो उससे आपका फेस अपना गोरा गोरा सा दिखाई देता है, और उसको यूज करने से आपको पिंपल्स की और एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है वो थोड़ी कम होती है और इंस्टेंट ग्लो आता है उस फेस पैक से भी। एक फेस पैक है हमारा रेड ऑब्सेशन की रेंज में, वो है सेंसिटिव स्किन के लिए, पिंक कलर का आता है। रेड ऑब्सेशन की रेंज में सेंसिटिव स्किन वालों के लिए फेस पैक है। और एक हमारे पास में है मूर मड फेशियल बार। अगर आपकी स्किन ऑयली है या नॉर्मल है तो आप उसको यूज कर सकते हो। मूर मड फेशियल बार मेरे पास रखा होगा, तो वो भी आप उसको अगर बाहर से अपना फेस क्लीन करोगे तो आपके फेस पर ग्लो आएगा।
वो छोटा सा फेशियल बार है, वो भी इंस्टेंट फेशियल है। आप कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, तो उस बार से आप अपना चेहरा साफ करके जाओ, आपको तुरंत ग्लो दिखाई देगा। और आप इसको रेगुलर भी यूज कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक है और जो घरेलू प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे बना हुआ है, तो कोई इसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। इनमें से किसी भी प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट नहीं है, सबके सब नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन वो ज्यादा नेचुरल है। रोज जो मूरमट फेशियल बार है, उसके बाद में हमारे पास चारकोल में भी एक फेस पैक है, जो मास्क जैसा फेस पैक आता है, वो भी बहुत अच्छा है, गर्मियों में बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, चारकोल फेस पैक। ठीक है, मूरमट फेशियल बार ड्राई स्किन वाले अवॉइड ही करें थोड़ा सा। अभी तो गर्मियां हैं, अभी तो आप यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन सर्दियों में मूरमट फेशियल बार ड्राई स्किन वाले यूज करना अवॉइड ही करें अगर सर्दियां हैं तो। गर्मियों में तो देखो ड्राई स्किन वाले भी कर लो, क्योंकि पसीना तो सबके फेस पे आ रहा है आजकल, लेकिन सर्दियों में मूरमट फेशियल बार ड्राई स्किन वाले अवॉइड करें, तो पैचेस पैचेस से हो जाते हैं इसलिए। तो आपको फेस पैक का भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब कोई कुछ ओवर टू निशा जी, कुछ और हो तो पूछ सकते हो आप। मैं जरा ढक्कन, निशा जी ओवर टू यू। निशा जी का शायद माइक बंद हो गया, निशा जी का माइक बंद हो गया। निशा जी, मैंने आपको आपका माइक ऑन कर दिया। जी मैम, जी हो गया मैम, थैंक यू। ओके, तो कुछ लोग ना हेयर के और अपने सप्लीमेंट्स पूछ रहे हैं पतले होने के, तो वो हेयर वाले सेशन होते हैं हमारे, तो प्लीज। नेक्स्ट सेशन हेयर का ही होगा, उसका उसमें पूछ लो। जी, श्लोका का स्क्रब कैसे होता है और कैसे यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन आया आशा जी का। श्लोका का स्क्रब कैसा होता है? हमारे जी पास जी जितने भी स्क्रब है सारे श्लोका की रेंज में ही तो है। अगर मैं बात करूं स्क्रब्स की, तो चाहे वो एवोकाडो है, वो भी श्लोका की रेंज में ही है। चाहे वो मोरक्को आर्गन ऑयल स्क्रब है, वो भी श्लोका की रेंज में है। बट जो रेड ऑब्सेशन का स्क्रब है, वो श्लोका की रेंज में नहीं है, वो अलग रेंज है। ठीक है, तो स्क्रब जैसे यूज करते हैं नॉर्मली, वैसे यूज कर सकते हैं। एवोकाडो के जो पार्टिकल्स है थोड़े बड़े हैं, और जो मोरक्को आर्गन ऑयल जो स्क्रब है, उसके पार्टिकल्स थोड़े छोटे हैं। तो जैसे फेस स्क्रब कैसे करते हैं, पहले अपना फेस गीला कर लो, फेस स्क्रब को लगाओ, हल्के हाथों से थोड़ा सा गुलाई में फेस को स्क्रब करो, रब करो थोड़ा सा, तो क्लीन कर लो। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। व्हाट डू निशा जी? यस मैम, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रही हूँ क्रीम यूज करने के लिए। एक क्वेश्चन आया है अन्नू जी का, इनका क्वेश्चन ठीक से समझ तो नहीं आ रहा है, बट कोशिश करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि आई क्रीम मैन यूज कर सकते हैं एंटी एजिंग वाली। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यूज। स्क्रीनशॉट किसका मांग रहे हैं नीता श्रीवास्तव जी, स्क्रीनशॉट किस चीज का मांग रहे हैं, आप लिख के बताइए किसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको। इस मीटिंग से रिलेटेड, आपकी स्किन से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए जाएंगे। मैम एक क्वेश्चन आया है चंदना जी का, वो पूछ रहे हैं कि रिंकल के लिए D10 लगा सकते हैं क्या। रिंकल्स D10 तो देखिए टैनिंग के लिए होता है, जो सन की वजह से टैनिंग हो जाती है उसके लिए D10 होता है। रिंकल्स के लिए तो आपको जो हमारी एंटी एजिंग जो रेंज है वो आप यूज करो, आपका चेहरा बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मेरी जो पहचान में निशी आंटी हैं, उनको मैंने वो प्रोडक्ट एक्चुअली सेल किए थे, दिए थे मैंने पहले उनको रिकमेंड किए, आप यूज करके देखो। और उन्होंने मुझे बोला कि बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा लग रहा है यूज करके, मेरा स्किन बहुत अच्छा हो गया, नॉन ही उनका वेट लॉस हो गया, और जो हमारी जो हमारी एज रीडिफाइनिंग की जो रेंज है, उससे उनकी स्किन बहुत अच्छी होगी। क्योंकि वो जॉब पे जाती हैं, डेली बाहर निकलती हैं, तो उनकी वजह से टैनिंग बहुत हो रखी थी, उनको कालापन बहुत आ गया था उनके फेस पे। तो मैंने उनको D10 फेस पैक दिया, और मैंने उनको एंटी एजिंग रेंज दी, उससे उनको बहुत इफेक्ट हुआ। तो आप भी एंटी एजिंग रेंज ही यूज कीजिए रिंकल्स के लिए। जी, एक और क्वेश्चन है मैम, निर्मला जी हैं, वो पूछ रहे हैं कि
ओपन पोर्स के लिए कौन सी क्रीम यूज कर सकते हैं? ओपन पोर्स को, अगर आपके पोर्स ओपन है, उनको मिनिमाइज करना है, तो क्रीम नहीं, टोनर यूज करना है। आप ये वाला टोनर भी यूज कर सकते हो। और फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज में हमारे पास कुछ मिस्ट है, आप उनको भी यूज कर सकते हो, उससे आपके पोर्स है ना मिनिमाइज हो जाएंगे। या तो आप ये वाला टोनर यूज करो स्लोका की रेंज का, या फिर हमारे पास मिस्ट है फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज के, आप उनको भी यूज कर सकते हो। और जी उनमें देखो फ्लावर की खुशबू है, तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको फ्लावर से अगर जो बहुत सारे लोगों को है ना फूलों की खुशबू से थोड़ी एलर्जी होती है, तो अगर आपको फूलों की खुशबू से एलर्जी है तो फिर आप इधर जाना, क्योंकि उनमें फूलों की खुशबू है। अगर आपको फूलों की खुशबू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लावर्स की जो खुशबू है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आप मिस्ट यूज कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मिस्ट, आपकी जो स्किन है ना एकदम ग्लो करेगी, ड्राई और जो डलनेस होगी ना, आपकी स्किन एकदम फ्रेश फील करेगी। जी ओवर टू यू। जी मैम। मैम गाल में ढीले जैसा हो गया है, क्या करना चाहिए? सोनी कुमारी जी, इसके बारे में आई थिंक बताया था मैम ने, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये पूछ रहे हैं सोनी जी कि मैम गाल में जले जैसा हो गया है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जले जैसा मतलब स्पॉट हो गया है? हाँ वही होगा इनका मतलब, आप थोड़ा क्लियर करके अब बता दीजिए सोनी जी। नहीं, अगर देखो जले का स्पॉट है, तो जले का स्पॉट भी ये ठीक करता है। अगर आप स्पॉट की बात कर रहे हो जले की, तो ये ठीक करता है। अगर सनबर्न हो गया है, सन की वजह से आप जल गए हो, तो फिर आप है ना एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल करो, दूसरा आप D10 फेस पैक का इस्तेमाल करो। डिटॉक्स के बारे में बता दीजिए मैम कि डिटॉक्स टेबलेट लेना कैसे है? और डिटॉक्स आपको सुबह शाम खाली पेट लेना है। आप लंच करने से 1 घंटा पहले ले सकते हो, लंच करने से 1 घंटा पहले ले सकते हो, और डिनर करने से 1 घंटा पहले ले सकते हो, खाली पेट लेना है दोनों टाइम। जी एक और क्वेश्चन हम आया है अभी मैम कि इनके ये कह रहे हैं ज्योति जी, फेस पे गड्ढे हो गए हैं तो क्या यूज कर सकते हैं? गड्ढे कैसे हो जाते हैं? होता है ना मैम, किसी किसी के फेस के ऊपर वो गड्ढे 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 जैसा हो जाता है, वो शायद लोशन या कुछ ना मिलने की वजह से, ड्राइनेस की वजह से हो जाता है ज्यादातर लोगों के में उसमें। अच्छा, अब वो पिंपल्स की वजह से तो नहीं होते वो गड्ढे? नहीं नहीं नहीं, पिंपल्स की वजह से नहीं, वो ड्राइनेस की वजह से ना स्किन पे ना गड्ढे गड्ढे जैसा हो जाता है। अगर ड्राइनेस की वजह से गड्ढे हो रहे हैं, तो फिर आप एक तो क्या है कि प्रोटीन वगैरह ये सारे इनटेक आप अच्छे से करो, है ना। और साथ में आप ये जो मोदी करके जो मैंने प्रोडक्ट्स बताए थे आपको, आप इनको इस्तेमाल करो। जो मैंने हिबिस्कस और पपाया का मॉइस्चराइजर बताया था, वो आप यूज कर सकते हो, या प्रोवाइड की रेंज भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और फेस वॉश यूज करो, जी इससे अगर आप ड्राइनेस की वजह से हुए हैं तो। अर्चना मैम बता रहे हैं पोर्स की वजह से हो जाता है वो। पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास टोनर है, टोनिंग करनी होती है। मैम नर्मदा जी पूछ रहे हैं ब्लू रेंज वाला कितने एज से ऊपर ले सकते हैं? एज बता दीजिए। ये वाला, ये ब्लू वाला, हाँ जी। ये 22, 20+, कोई भी 20+, कोई भी। जी शीट मास्क के बारे में तो बताया था मैम ने, प्रियंका जी। ये शीट मास्क है, कोरियन प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। बस क्या करना है, इसको फाड़ना है, इस पर सब कुछ पीछे लिखा हुआ है कैसे यूज करना है। इसको फाड़ के शीट को सीधा मुंह पर लगा लेना, ठंडा ठंडा लगेगा, बहुत रिलैक्स फील होगा, और 20 मिनट के लिए रिलैक्स करो। उसके बाद में हटा दो, फेस क्लीन कर लो, इतना बढ़िया ग्लो आएगा फेस पे, बहुत ही शानदार। सारे प्रोडक्ट्स मेरे यूज किए हुए हैं, अपना सेल्फ एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। जी मैम एक क्वेश्चन आया है, ये मैम अपनी बेटी के लिए पूछ रहे हैं, किरण जी हैं, वो कह रहे हैं कि मैम स्किन एलर्जी के लिए कुछ बता दीजिए, क्योंकि उनकी बेटी की स्किन हर 2 महीने में निकलने लग जाती है हाथ पैरों से, और उनमें कटने जैसा हो जाता है और दर्द भी होता है। इसका मतलब निकल रही है, इसका मतलब ड्राइनेस है ना। तो जो भी क्रीम आप यूज कर रहे हो उसमें आप टिट्टी ऑयल की 1 बूंद डाल दो और उसको लगाओ। और ये सब कुछ अगर ड्राइनेस की वजह से हो रहा है, तो आप यूज कर सकते हो ये सिया बटर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बॉडी बटर।
इसको मैं यूज करती हूँ जब मुझे ज्यादा ड्राइनेस हो जाती थी ना सर्दियों में। अब गर्मियां हैं, अब तो मुझे ड्राइनेस नहीं हो रही, फिलहाल मेरी स्किन नॉर्मल है, कुछ टाइम बाद मेरी स्किन ऑयली हो जाएगी, ठीक है। तो जब मुझे सर्दियों में ज्यादा ड्राइनेस हो जाती थी तब मैं इसका इस्तेमाल करती थी। स्पेशली मुझे इन जगहों पर ड्राइनेस होती थी, ये बिल्कुल ड्राई हो जाते थे, बिल्कुल ज्यादा ड्राई, तो इन्हीं इन्हीं जगहों पर उतना उतना लगा लेती थी, ठीक है। तो आप इस क्रीम के अंदर बटर, बॉडी बटर के अंदर 1 बूंद डालो टी ट्री ऑयल की और उसको अप्लाई करो, क्योंकि उसकी स्किन निकल रही है ना, और खुरदरा खुरदरा सा हो रहा है, तो इसका मतलब ड्राई तो है, तो ड्राइनेस है। और प्लस उसके साथ में आप टी ट्री ऑयल कर दो, तो अगर उसको फंगल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रही है, वो टी ट्री ऑयल संभाल लेगा। और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए है रेड ऑब्सेशन की रेंज। रेड ऑब्सेशन की रेंज में हमारे पास में स्क्रब भी है, पैक भी है और क्रीम भी है। तो रेड ऑब्सेशन की रेंज है उसके लिए सेंसिटिव स्किन वालों की, ठीक है। पिंक कलर की सी रेंज होगी, इतनी इतनी ट्यूब होंगी, देख लेना कहीं पे आपको दिख जाए तो, कोई स्क्रीनशॉट शेयर करना चाहे तो कर सकता है। मैंने अभी फोटो भी दिखाई थी, पिंक कलर की ऐसी ट्यूब सी होगी, है ना। उस पिंक कलर की ट्यूब का शायद ढक्कन ब्लैक है, छोटा सा ऐसा करके, वो रेड ऑब्सेशन की रेंज है। उसमें फेस स्क्रब भी है, फेस पैक भी है और क्रीम भी है, और तीनों चीजें आप यूज कर सकते हो। जी। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी तो बाकी सारे वही दिख रहे हैं। एक क्वेश्चन और है मैम कि नेहा मिश्रा जी कह रहे हैं कि उनकी अपर लिप्स पर और नोज एरिया पर पसीना रहता है और चेक उनका ड्राई रहता है, तो प्लीज बता दीजिए कौन सी स्किन टाइप है उनकी। ये एरिया कैसा रहता है, ये वाला, ये अगर ये स्किन देखो, ये ऑयली है, ये ऑयली है, ये ऑयली है, और जो सी जोन एरिया है ये ड्राई है, इसका मतलब है आपकी स्किन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप यूज करिए, क्योंकि मैं भी यूज करूंगी तभी बता रही हूँ मैं आपको। आप यूज कीजिए फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज, फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज है ना हमारी, वो आप यूज कीजिए। फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज में आप क्लिनजिंग जेल है जो हमारा फ्रूट ऑफ द अर्थ का, वो यूज कीजिए, और ये वाला फेयरनेस जेल यूज कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया यहाँ पे तो वो पैचेस हो रहे हैं, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो सिया बटर ले लो। मेरे जब गर्म सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती थी, तो मैंने ये सिया बटर लिया, थोड़ा सा लेती थी, उतना उतना लगा लेती थी, ठीक है। तो आप फ्रूट ऑफ दी अर्थ का लो क्लिंजिंग जेल, फ्रूट ऑफ दी अर्थ का फेयरनेस जेल लो, और आपको लगता है कि भाई यहाँ पे तो भाई बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, बहुत ज्यादा पैचेस हो रहा है, और यहाँ ऑयल, यहाँ ऑयल, यहाँ ऑयल, उतनी ही जगह पे आप सिया बटर लगा लेना, उतना सा ये कर लेना। मैंने किया हुआ है इसलिए बता रही हूँ। जी। और तो रिपीट ही आ रहे हैं मैम क्वेश्चन, और तो कोई ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। ओके, ठीक है, तो फिर मीटिंग ओवर कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग टाइम एंड 1:30 स्मार्ट हो गया। बच्चों को दिया जाता है और लेडीज के लिए ऑल प्लांट प्रोटीन है। तो आप लोगों का शायद क्लियर हो गया होगा, है ना। तो हो सकता है आपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हो। ऑयली स्किन के लिए बताएं मैम, क्या बताएं, क्रीम। ऑयली स्किन के लिए मैंने बताई थी ना, जो पिंपल्स प्रोन वाली स्किन होती है उसके लिए बताई थी ना मैंने। ऑयली स्किन के लिए जो हमारी फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज में जो हमारे पास क्लिंजर है, वो फ्रूट ऑफ द अर्थ की रेंज का हमारा ये फेयरनेस जेल, थोड़ा सा याद देखना, यहाँ क्लिंजिंग पड़ा, क्लिंजर जेल पड़ा हुआ है इसमें, येलो कलर का होगा, दिख रहा है कोई येलो कलर का, ऐसा जैसे पिंक कलर का है, येलो कलर का होगा, बाहर से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं इसमें नहीं होगा, उस वाले अलमारी में होगा। तो देखिए फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लिंजिंग जेल ऐसा ही आता है, येलो कलर, ठीक है। फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल ये हो गया, ऑयली स्किन वालों के लिए बता रही हूँ मैं, है ना। ये दोनों प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं ऑयली स्किन के लिए। और साथ में क्योंकि ऑयली स्किन वालों को पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत रहती है, इसलिए डिटॉक्स का यूज भी करना है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं ऑयली स्किन वालों को। ओके, तो और कोई वो प्रोडक्ट, ये आ गया, ये है फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लिंजिंग जेल, और ये है फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल फॉर ऑयली स्किन, ये आपको यूज करना है। फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लिंजिंग जेल और फ्रूट ऑफ द अर्थ का फेयरनेस जेल।
ऐसा है ना, एक वो और होगा उसके अंदर फेस फेस पैक, रूट ऑफ द फेस पैक, ऐसा ही ऐसा होगा दिखने में, थोड़ा डार्क येलो। तो दिख गया आपको? जो गड्ढे वाली स्किन की बात कर रहे हैं भाई, आप ये वाला फेस पिंपल्स वाले गड्ढे कैसे हटाएं? देखो, पिंपल्स वाले जो गड्ढे होते हैं ना, वो डॉक्टर के थ्रू ही हटते हैं। बाकी अगर आप यूज करना चाहो तो ये दोनों चीजें आप यूज कर लो और फेस पैक यूज करके देख लो, है ना। और अभी पिंपल्स वगैरह अभी हो रहे हैं आपको कि सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं? अभी हो रखे हैं कि पिंपल्स वगैरह? अभी पिंपल्स वगैरह आपको हो रखा है कि सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं? देखो, जो गड्ढे हो जाते हैं ना, वो तो डॉक्टर नहीं, ये नहीं तो वो तो फेस वॉश, पापा का फेस वॉश है, यहाँ रख दो। हाँ। जो गड्ढे हो जाते हैं ना, वो डॉक्टर्स होते हैं ना, वही ठीक करते हैं उन गड्ढों को, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट करते हैं उससे वो गड्ढे फिल हो जाते हैं। ठीक है। बाकी आप ये जो प्रोडक्ट करके देख लो, फिर देखो रिजल्ट क्या आ रहा है। ये भी आजमा के देख लेते हैं हम, गड्ढों वाला प्रॉब्लम भी आजमा के देख लेते हैं। वो बता रहे हैं मैम, जो पिंपल्स नहीं सिर्फ गड्ढे हैं। हाँ, मैंने बता दिया, मैं जी गड्ढे समझ गई। वो गड्ढे पता नहीं हो कैसे जाते हैं, बहुत सारे लोगों के देखे हैं मैंने, है ना। यूं स्किन में इस तरह से होता है, कुछ ऐसे करके गड्ढा ही होता है वो। तो आप है ना ये यूज करके देख लो, बाकी पता चल जाएगा रिजल्ट कैसा है, जो मैंने बताया है प्रोडक्ट ऑयली स्किन वाला। क्रीम भी बताया मैम ऑयली स्किन के लिए, ऑयली रेड ऑब्सेशन की क्रीम मैंने बताई थी ना ऑयली स्किन के लिए, वो रेड ऑब्सेशन की क्रीम यूज कर सकते हैं आप ऑयली स्किन पे, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन के लिए वही क्रीम है। अब मैं बहुत दुबली पतली हूँ और हमारे मोदी केयर में ऐसा कुछ मिलता है जिससे मैं ठीक हो सकूं? हाँ जी, बिल्कुल मिलता है। आपको यूज करना है प्रोटीन ट्रस्ट दूध के साथ में, फुल क्रीम दूध होता है ना, उसके साथ में प्रोटीन ट्रस्ट आपको यूज करना है। साथ में आप 1-2 चम्मच प्रोटीन ऑल प्लांट भी मिला सकते हैं, और आपको लेना है मल्टीविटामिन। इससे आपकी जो आप जो ज्यादा दुबले पतले हो ना, ठीक हो जाओ, मोटे नहीं होगे, ठीक हो जाओ, है ना, मतलब बॉडी एकदम फिट हो जाएगी। ठीक है। अभी मीटिंग को ओवर कर देते हैं भाई, 1.5 घंटा हो गया। जी मैम। जब आप बाहर जाते हो तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करो, है ना, SPF 50, SPF 30। अदरवाइज आपकी जो ये वाली क्रीम है इसमें तो SPF ऑलरेडी पड़ा हुआ है। फेयरनेस जेल में भी SPF 14 ऑलरेडी पड़ा हुआ है। और अगर मान लो स्लोका की कोई रेंज यूज कर रहे हो, उसमें SPF है नहीं, तो उसके साथ में आप सनस्क्रीन SPF 30 ले सकते हो। मेरे पास ये SPF 50 है, क्योंकि मैं गोवा गई थी इसलिए मैंने SPF 50 मंगवाया था। आप SPF 30 यूज कर सकते हो अगर आप घर पर रहते हो। ओके, तो अभी फिलहाल मीटिंग को ओवर कर देते हैं। और आपका अगर हेयर का जो प्रॉब्लम है या फिर मोटे पतले होने का जो है, उसके लिए हम हमारी नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे ना। और मैं स्क्रीन में मैं शेयर कर दूंगी, अगर आप मोटे हो तो मोटे होने पे आपको जो सप्लीमेंट्स लेने हैं मैं आपको बता दूँ, है ना। मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, और नोट्स ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहां से आप लिख लेना। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम मीटिंग को ओवर कर देते हैं। आज की मीटिंग आपको कैसी लगी? ब्लैक स्पॉट्स के लिए ये वाला सीरम है, कई बार बता दिया हमने, ब्लैक स्पॉट्स के लिए ये वाला सीरम है। ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल हम मीटिंग को ओवर कर देते हैं, 1.5 घंटा हो चुका है हमें मीटिंग लेते हुए, बल्कि हम तो 5 मिनट पहले ही आ जाते हैं। टीम लेट आती है, 10 मिनट हम टीम का वेट करते हैं, 5 मिनट पहले आके वेट करते हैं, और 5 मिनट हम बाद में वेट करते हैं। टोटल हम 10 मिनट टीम का वेट करते हैं, तो हमें तो बहुत टाइम हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। आपको सेशन कैसा लगा आप प्लीज अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। और जो नॉलेज हम देते हैं उसको लिखा जरूर करो, क्योंकि लिखी हुई नॉलेज याद रहती है। और देखो, आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स हमारे पास में कौन कौन से मिलते हैं, क्या क्या काम आते हैं, सारी नॉलेज होनी चाहिए। सप्लीमेंट्स कौन कौन से मिलते हैं, क्या क्या काम आते हैं, आपको पता होना चाहिए। डाउन टू डस्क में, है ना, हमारा पर्सनल केयर है, हमारा होम केयर है, हमारा लॉन्ड्री केयर है, हमारे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, हमारा एग्रीकल्चर का सामान है,
हमारा जो मोबाइल फोन से रिलेटेड जो सामान है, ये सारा का सारा सामान, हमारे ज्वेलरी कलेक्शन है, हमारा वॉच का कलेक्शन है, हर प्रोडक्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए, हर प्रोडक्ट की, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ में, तो आप अपनी कंपनी के क्या हो, मालिक हो, ठीक है। आप ही अपनी कंपनी के क्या हो, शाहरुख खान हो, आप ही अपनी कंपनी के कटरीना कैफ हो, क्योंकि आप ही को प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करनी है, और प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप अपनी कंपनी के, आप अपने प्रोडक्ट्स के क्या हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया। अभी किसी ने झाइयों के लिए बोला था, तो मैं झाइयों के लिए बता दिया था प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये आप झाइयों पे यूज कर सकते हो, मैंने कई बार बताया था झाइयों के लिए। जब मैं मीटिंग ले रही होती हूँ, आप कहाँ बैठे होते हो, कितना क्लियरली बोला था कि पिगमेंटेशन के लिए प्रोडक्ट, इवन एक एक लाइन क्लियरली बोली। ये भी मैंने बोला था कि ये पिगमेंटेशन पर कैसे वर्क करता है, ये भी मैंने बोला था। और पिगमेंटेशन अगर नहीं हो रहा है तो क्यों यूज करना है। यस मैम, अभी तक 6 बार बता चुके हैं यही वाली बात। हाँ हाँ, कई बार बता दिया। पिगमेंटेशन का मतलब ही झाइयां होता है, झाइयों का मतलब पिगमेंटेशन होता है। ओके, तो चलिए फिर मीटिंग को ओवर करते हैं। मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको बता देती हूँ। झाइयों की प्रॉब्लम के लिए है हमारे पास में ये वाली रेंज, ठीक है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ये यूज करना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप मीटिंग में एंड तक बने रहे और आप क्यूरियस हो प्रोडक्ट्स को लेके, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। तो अभी आप लोग भी हमारी तरह नोट्स बनाना शुरू कर दो। आपको प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हो, हर एक प्रोडक्ट की आपको डीपली नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो और बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये प्रोडक्ट में आपको, मतलब ये प्रोडक्ट के आप मालिक हो, इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अभी फिलहाल हम मीटिंग को ओवर कर देते हैं और आपको फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं कुछ अच्छे से टॉपिक के साथ में। तो बाय बाय जी, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से और थोड़ी सी नॉलेज मुझे मिल गई। ओके, तो बाय बाय, है ना। मैं होस्ट हूँ ना, हाँ मैं होस्ट हूँ, तुम होस्ट हो, मैं होस्ट हूँ। यस मैम। मीटिंग ओवर कर देते हैं। नहीं मैं हूँ मैम। तो करके देखो, मेरे में तो लीव का ऑप्शन आ रहा है। मीटिंग को ओवर कर दीजिए अगर आप होस्ट हो तो। एंड का आ रहा है मेरा, हाँ मीटिंग हाँ एंड करने हाँ, का, कर दूं ओके, मैं? एंड कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच बाय मैम। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। बाय मैम।